6 प्रॉपर्टीज हो गया था ना। अच्छा लास्ट में क्या पोलिनोमियल हम डाल के छोड़े थे। अच्छा अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 7। प्रॉपर्टीज, ये जो थ्योरम लिख रहे थे, थ्योरम 7 लिखिए। द लॉगरिथमिक फंक्शन logarithmic function, the logarithmic function is continuous, लिखिए continuous in its domain, in its domain, its domain मतलब जो वह लॉगरिथमिक फंक्शन जो होगा वो हमेशा अपने डोमेन में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। समझ आई बात। अच्छा अब क्वेश्चन करवाया जाए, ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं लिखवाया जाए। साइन कोसाइन ये सब तो कॉन्टिन्यूअस है, ये सब जानते हैं ना। साइन फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, उसे लिखाने की जरूरत है क्या? ये तो चलो लिखा ही देता हूं। थ्योरम 8 द साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन is everywhere continuous, मतलब ये हुआ साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे बताइए साइन फंक्शन का ग्राफ जानते हैं, यू नो ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का ग्राफ बताइए, नीचे बना जाए। ध्यान दीजिए साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, ध्यान दो पहले सब लोग। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स डैश, और ये क्या हुआ वाई डैश। ठीक है, ध्यान दीजिए साइन फंक्शन का ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार होता है, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है माइनस। मतलब ये हुआ साइन एक्स जो होगा हमेशा वो कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 to +1, -1 to +1। साइन का वैल्यू कभी भी ना तो इससे ऊपर जा सकता ना तो इससे नीचे सकता। समझ में आया, मतलब ये ऑसिलेट करता रहता है। ठीक है, -1 और +1 के बीच में। इसी प्रकार कोसाइन का भी लिख दें। कोसाइन का ग्राफ मालूम है आप लोग को, साइन और कोसाइन ग्राफ में क्या फर्क है? साइन का ग्राफ ओरिजिन से पास करता है, बट कोसाइन ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करता। बाद बाकी सारी बातें सेम होगी, एक्स डैश और ये क्या हो जाएगा वाई डैश, और ये कुछ इस प्रकार से चलता है। ये कुछ इस प्रकार, यहां पर क्या होता है 0,1 0,1 होता है यहाँ पर कोई पॉइंट, चूंकि वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। ये भी मैक्सिमम क्या होता है 1 पर, और मिनिमम क्या होता है -1 पर। इससे बाहर ये भी नहीं जाता। ये लिखा, ये किसका, ये है आपका एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स का ग्राफ, और ये क्या है एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स। इज दैट क्लियर, नॉट क्लियर? ओके, you just write it। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे आइए। संतोष कुमार, क्या ये समझ में आया? इसमें हमने कुछ नहीं समझाया, हमने ये समझाया साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन इट्स डोमेन। साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। नेक्स्ट बात है, लॉगरिथमिक फंक्शन जो होती है वो भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती है। समझ में आया? और कहां पर कॉन्टिन्यूअस होगा, अपने डोमेन में। ठीक है, अब ध्यान दिया जाए। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। कॉन्टिन्यूअस सीखना बहुत जरूरी है। केशव कुमार ठीक से बैठिए, ऐसा लगे कि आप क्लास में हैं। ध्यान दिया जाए। जैसे अब क्वेश्चन की बारी है, तो सरस्वती पूजा आप लोग मना लिए? हाँ, नहीं मनाए भाई? क्यों नहीं मनाए हो? चलिए क्वेश्चन पे आ जाओ। मान लिया जाए एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स बराबर है आपका
मॉड x माइनस 4 बाई एक्स माइनस 4, दिस इज ए फंक्शन। मान लीजिए ये कोई फंक्शन है when x not equal to 4, x not equal to 4 and 0 when x equal to 4, x equal to 4, then कह रहा है so that fx is continuous at everywhere, कह रहा है fx जो है continuous है, then we need to so that f of x is continuous at everywhere except 4। इसका मतलब क्या हुआ, आप ये प्रूफ कर दीजिए कि ये फंक्शन हर एक जगह कॉन्टिन्यूअस है, चार को छोड़ के ये फंक्शन हर एक जगह कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आया? आपको क्या करना है, इस फंक्शन को ये दिखाना है ये सभी जगह कॉन्टिन्यूअस है सिवाय चार को छोड़ के, चार पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। बात समझ में आई? ये लिखा जाए, ये लिखिए, पेन तो आए भाई लेकिन लेके मत जाइयो। क्या ये बनेगा? ध्यान दिया जाए, ध्यान दीजिए, बनेगा या नहीं बनेगा? एफ एक्स बराबर क्या है, मॉड एक्स माइनस 4 बटे एक्स माइनस 4 व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 4। ध्यान दे सब लोग बोर्ड पे ध्यान दे, अटेंशन प्लीज। एक्स से नॉट इक्वल टू 4 एंड 0 है जब एक्स क्या है 4 के बराबर है। ध्यान संतोष कुमार, ध्यान दिया जाए, ऐसे फिर लिख लीजिएगा। पहले तो आप फंक्शन को डिफाइन करना सीखो। अब ऐसा नहीं ये फंक्शन है डायरेक्ट इसे अप्लाई करना शुरू करें। अब ये फंक्शन देखो मॉड के फॉर्म है ना, इसको तोड़ना सीखे, कैसे तोड़ा जाता है वो आप लोगों को मालूम होगा। ध्यान दीजिए, जैसे क्या है एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर है आपका, और या तो पहले मैं इसको डिफाइन ही कर लेता हूँ। कहिए मॉड एक्स माइनस 4 का हुआ था, ये कैसे डिफाइन करा मालूम है? सब लोग संतोष कुमार खड़ा होकर बताएगा, संतोष कुमार खड़ा होकर बताइएगा मॉड एक्स माइनस 4 को कैसे डिफाइन करा जाता है। बताइए मॉड एक्स माइनस 4 को कैसे डिफाइन कीजिएगा, इसको कैसे डिफाइन कर लेंगे? जब 0 से बड़ा है नहीं 0 से नहीं, इससे बड़ा x माइनस 4, अभी इधर का x माइनस 4 है ना, x माइनस 4 जब 0 से बड़ा होगा मतलब ये हो जाएगा प्लस में x माइनस 4। कब होगा? जब x माइनस 4 0 से बड़ा हो जाए, या फिर यहीं पर बराबर भी डालते हैं। अब इसी बात को आप ऐसे भी कैसे बैठ जाइए, इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं, 4 इधर माइनस अंदर जाएगा मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? हाँ ना बोलिए, समझ में आया? ये इधर माइनस था उधर चला जाएगा, क्या प्लस नहीं जाएगा? ओके। और ये इसका एक वैल्यू माइनस एक्स माइनस 4 होगा, और ये कब होगा? इफ x माइनस 4 लेस देन 0, दैट इज x लेस देन 4। समझ में आएगा नहीं? ये फंक्शन मॉड x माइनस 4 को डिफाइन करने का तरीका है। ये वैल्यू ध्यान दीजिए, इसको समझिए। प्लस में होगा जब 0 से बड़ा हो, माइनस में कब होगा? जब 0 से छोटा हो। अब 0 से लेस देन इक्वल टू करके और यहाँ से x पे चले जाना अपने, जैसे यहाँ पर हमने करा ना x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अब हमने x पे चला गया डायरेक्ट। समझ में आया नहीं आया? ओके। अब बताइए, अब इस पे आइए, अब ये क्या था फंक्शन, क्या था अपना f ऑफ x बराबर, ध्यान दीजिए मॉड x माइनस 4। अब मॉड का वैल्यू एक बार प्लस में है, लेकिन ये कब है? जब x 4 से मतलब x 4 से बड़ा है, तो मॉड x माइनस 4 की जगह पर प्लस में x माइनस 4 लिखिए, और बट्टे में तो मॉड नहीं लगाया ना, बट्टे में जैसा वैसे ले। लेकिन ये कब है? जब x का मतलब किससे बड़ा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। संतोष समझ में आया? कुछ नहीं किए, मॉड का वैल्यू ये डाल दिए, हम यहाँ पर दिख रहा है ना मॉड, इसका वैल्यू ये डाल दिए, और इसके साथ कंडीशन क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना, 4 होना चाहिए ना, वो हमने डाल दिया। समझ आया नहीं आया? ओके। फिर नेक्स्ट बात है, अब मॉड का एक बार नेगेटिव में वैल्यू डालेंगे, लेकिन उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए? x लेस देन 4 होना चाहिए। बात समझ में आई क्या? अच्छा, लेकिन अपन एक काम करते हैं, अब यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक समझिए। आप जब मॉड को डिफाइन किए तब तो इक्वल टू लगाए, समझने बात को, बट फंक्शन कह रहा है इक्वल टू के लिए फंक्शन अलग से डिफाइन कर रखा है, और वो क्या कर रखा है? 0 ना, तो हम यहां से इक्वल टू को हटा देंगे। एक बार माइनस का वैल्यू रखिए, तो माइनस में x माइनस 4 बट्टे क्या हो जाएगा? बट्टे में क्या x माइनस 4 है, और ये कब होगा? जब x लेस देन 4, x लेस देन 4 हो। और एक बार देख रहे हो, जब x 4 के बराबर है तब तो 0 है, जब x 4 के बराबर है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 ना। क्या इतनी बातें समझ में आई? आ गई? अब लिखें, क्या आपको दिख रहा है? ये और ये कटेगा, ये दोनों कट जाएगा। अब ऊपर लिखते हैं, ये क्वेश्चन लिख चुके हो आप लोग, क्वेश्चन लिख लिए हैं? चलिए ध्यान दिया जाए,
समझिएगा बातों को बहुत एनालाइज कीजिएगा, ध्यान दीजिए। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर ये +1 हो गया, ये क्या हो गया +1 हो गया, तो यहां पर हो गया 1। लेकिन साथ में रिस्ट्रिक्शन क्या है, एक्स जब ग्रेटर देन 4 है, मतलब एक्स जब भी 4 से बड़ा होगा तब फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ध्यान दीजिए, एक्स जब भी 4 से बड़ा होगा तब फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगा। अच्छा, जब ही एक्स 4 से छोटा होगा तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 हो जाएगा ना, ये कट गया तो मतलब यहां से -1 आ गया। लेकिन जब x 0 का मतलब 4 के बराबर है तब उसका वैल्यू क्या है, 0 है। क्या इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, अब समझिए, अब मैं आपको कल एक थ्योरम लिखाया था, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जो कांस्टेंट फंक्शन होता है ना, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है f(x) बराबर 5, f(x) बराबर 5, ये क्या कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होगा, हमेशा ही क्या होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। समझिए बात को। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे जरा गौर करो। क्वेश्चन कह रहा है सारे जगह तो कॉन्टिन्यूअस हैं, बट छोड़ के कहां, 4 को छोड़ के। अब भाई साहब, अगर अपन गौर कीजिएगा सब लोग, क्वेश्चन लाइट करें, अगर x 4 से बड़ा है तब आपको दिख रहा है ये क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। क्या बात क्लियर है? ठीक है। अगर x 4 से छोटा होता है, देख रहे हैं -1 है, f(x) -1 कांस्टेंट है, मतलब कॉन्टिन्यूअस हो गया। लेकिन अगर x 4 है तब कहोगे भाई 0 भी तो कांस्टेंट है, लेकिन नहीं, यहां पर मामला फंसेगा। ये पहले लिखिए, उसके बाद मैं उस पर चलता हूं। 0 पर हम लोग सॉरी 0 कहते हैं, 4 पर हम लोग दिखाते हैं जो कैसे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये लिखिए पहले, बारीकी समझे सारी बातों को। डालें, ध्यान दीजिए। संतोष समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? संतोष, तुम्हीं पर हमें डाउट रहता है, बताओ। अगर समझ नहीं आता तो बताओ। और एक सबसे बड़ी मुसीबत क्या जानता है, तो लोग शेयर नहीं करते हो। ये कतई नहीं सोचो समझने के टीचर टीचर एजेंट एजेंट है, नहीं। आपकी ये फंडामेंटल राइट है। अगर आप किसी भी कोचिंग, किसी भी, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछने के लिए आप स्वतंत्र हो। हाँ, वो बात तो अलग है, सर 1-2 बार डांटे तो वो सबको जस्ट इग्नोर ही, ठीक है। जैसे दरोगा के पास जाओ, तुम नहीं भी कुछ कह रहे हो तब पर भी वो थोड़ा मतलब अपना एटीट्यूड से बात करेगा। भाई क्यों, हो सकता है तुम्हें तो मतलब गाली भी अभद्र लैंग्वेज से यूज करे, नहीं। उसको इस तरह का फॉर्मेलिटी दिया जाता है जो ताकि आप सामने वाला का थोड़ा डर रहे। तो मतलब ऐसा नहीं जो मतलब कोई सा नहीं आता है दुबक के बैठे हो, लास्ट में बाहर से करे हमने नहीं समझ, नहीं, उसी टाइम पूछ लो। और वैसे भी आज तक का रिकॉर्ड है भाई, मैं किसी को पूछने के लिए मारा हूँ क्या? मैं तो कभी डंडा भी नहीं चलाता सीनियर बच्चों पे। फिर भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पढ़ाऊं वो एकदम ब्रेन में छप जाना चाहिए। इसको मिटा लें, छप गया तब फिर बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिए, अब यहां पर हम केवल इसमें 4 के लिए, चूंकि उसका कहना है 4 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो हमें प्रूव करना होगा ना 4 पे कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं है। अब जानते हैं, एट x = 4, एट x = 4। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें लेस देन ग्रेटर देन का मामला है, तो लिमिट आपको डायरेक्ट नहीं निकालनी है, LHL RHL करके निकालनी है, ठीक है। मैंने बताया था जब लेस देन और ग्रेटर देन का मामला हो तब आप लिमिट को डायरेक्ट निकालने की कोशिश मत करो, फंस जाओगे। हाँ, वही कारण है तो 4 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वही मामला चल रहा है। तो पहले LHL निकालिए, कहिए LHL एट x = 4 पे निकाल रहे हैं ना। क्या होता बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 4, लेकिन फ्रॉम लेफ्ट हो जाएगा ना, फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x। बताओ 4 से छोटा के लिए फंक्शन का वैल्यू बताइए, 4 से छोटा के लिए फंक्शन का वैल्यू बताइए। 4 से छोटा -1 है ना, तो यहाँ पर -1 होगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। फिर बताइए RHL, बताइए RHL कहां पे, एट x = 4 पे। बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4 फ्रॉम राइट f ऑफ x, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 4 फ्रॉम राइट। अब कहीं 4 से बड़ा के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है, +1 है ना, तो ये प्लस मतलब 1 हो गया। ये क्या हो गया, 1। क्या लिमिट एग्जिस्ट करा, नहीं करा, 4 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करा। और मैंने बताया था अगर किसी फंक्शन का उस पॉइंट पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करा तो कॉन्टिन्यूअस कहां से होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। बात समझ आई या नहीं आई, यहां लिख देंगे। और अगर आपको यहां से भी नहीं आया, ये देखो कुछ आ रहा है, ये कुछ आ रहा है, और देख रहे हो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे कुछ हो रहा है। हाँ कांस्टेंट था, लेकिन मामला फंस गया ना, इसलिए तो चेक किए इस पे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हेयर लिमिट x टेंड्स टू 4 f of x डज नॉट एग्जिस्ट,
does not exist. So f of x is not continuous. F of x is not continuous at x equal to 4। मतलब ये हुआ 4 पर, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं, ये बात पक्का पता चल गया। ठीक है, लिखिए। लक्ष्मी लेट हो गए, आइए। एक्चुअली मुझे कहना तो नहीं चाहिए, अगर आप लोग खड़े खड़े दुख रहा है पैर तो आके बैठ सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। नहीं, एक्चुअली हमेशा तभी से नहीं कहे क्योंकि सर कहेंगे हमारे बच्चे को वो करे, इसलिए। नहीं तो अगर और यहाँ स्टूल लेके बैठेगा तो बैठ जाइए। नहीं, ताकि मतलब हो जाए ना भाई, मैथ के बच्चे हैं, वो टीचर कहेंगे हमारे बच्चे को वो कर। निकाल लक्ष्मी, निकालिए। ध्यान रहे, कल अपने टाइम पे जैसे आते हो वैसे आनी खुली है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर लिख लिया जाए हेंस when x less than 4 then f of x is continuous function, f of x is constant, so it is continuous, so it is continuous, and when x greater than 4 then f of x is constant function, so it is also continuous। इसको मिटा लेनी चाहिए, LHL वाला मिटावे। लक्ष्मी ये क्वेश्चन नहीं लिखिए, अगली बार से लिख लीजिएगा। नहीं रहने दीजिए, और वैसे रिकॉर्डिंग है, घर पे आप जाके देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं। कल भी हाँ, नहीं पिछला वाला नहीं, कल वाला लेकिन जरूर डाल देते, कल वाला अपलोड कर देते हैं। नहीं कोई बात नहीं, आज डाल देंगे। क्या होता है ना, वीडियो डाले MB ज्यादा ले रहा है, 5 GB ले रहा है एक वीडियो का। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना होगा, वाईफाई लगवाना पड़ेगा। और अगर वैसे नेट ले भी ले तो जानते हो कहीं कहीं घर पे सब चलता नहीं है, तो वाईफाई रहेगा तो अपना वो ठीक ठाक रहेगा। तो वाईफाई का ही व्यवस्था कर रहा है, ताकि लैपटॉप रहेगा इधर पढ़ाते जाएंगे और उधर अपना पेन ड्राइव डाल देके सब अपलोड होता चला जाएगा। यहीं पे लगवाएंगे, बट तुम लोग इसे पासवर्ड शेयर मत कर देना, ऐसा ना तो सब नेट यूज करते तुम लोग, समझिए। सो f of x is continuous फंक्शन। कल वाला लक्ष्य जरूर लिख लीजिए, क्योंकि कल प्रॉपर्टी चला था कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। दोस्त पर तुम भी जो लोग एब्सेंट थे सबको कह रहा हूं, अब ध्यान दीजिए। बट एट x इक्वल टू 4 f of x is not continuous, अब ये क्यों कंटिन्यूअस हुआ नहीं हुआ, ये तो आप लोग देख चुके हो, क्योंकि 4 पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दिख गया ना, ऐसा मत करना जबरदस्ती कर दिए। चलिए ये हो गया, ये लिखा जाए। हाँ, तीनों को लिखना पड़ेगा ना, तभी तो बात बनेगी। एक साल लिख दो तो बात कैसे बनेगी। आप लिखे नहीं लिखे हो, ये लैंग्वेज लिख लिया जाए ना, लैंग्वेज लिखे। चलिए बहुत बढ़िया, लिखिए सब लोग लिखिए। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा। ये था क्वेश्चन। अच्छा, इस टाइप की क्वेश्चन आपके आगे बहुत काम आने वाला, ध्यान रहे। वो जो आपने सीखा है ना पहले, वो तो मतलब बेसिक था, लेकिन इस टाइप की क्वेश्चन ना अब थोड़ा वो अपना रूप पकड़ेगा। कंटिन्यूअस से पता है ना, कंटिन्यूअस एक ऐसा चैप्टर है ना, CSR नेट में पूछता, IIT जेम में पूछता। ये नहीं कंटिन्यूअस छोटा चैप्टर है जो मतलब यहाँ पर ले यहाँ हटा दिए, नहीं, अभी टॉपिक है। जितना भी कैलकुलस का मैनेजमेंट ब्रांच पढ़ोगे ना, सब है, वो बस बड़े जगह पर बैठे हैं। ठीक है, ये बस फर्क है कि अभी आप पालने में खेल रहे हो, छोटे छोटे बात पर। संतोष मिटा गए हैं, ये लिख ऊपर लिख लिए। कहां तक हुआ? अच्छा चलिए लिखिए तो मैं क्वेश्चन लिख लेता, लिखा जाए। लिखिए, जो लोग बैठे क्वेश्चन लिखिए। अब आप अपने कंटिन्यूअस का पहला जो भी एक्सरसाइज है
दिल खोल के घर पे बनाइयो, उसमें कोई डाउट नहीं होगी। पहला एक्सरसाइज में बात कर रहा हूं। नेक्स्ट कितना क्वेश्चन हम एटलीस्ट करवाए होंगे इसमें? 10 भी करवाए कि नहीं करवाए हैं उधर से? 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मान लिया जाए गिवन एफ ऑफ एक्स बराबर एक फंक्शन है और वो है आपका साइन 2x बाई एक्स, साइन 2x बाई एक्स व्हेन x लेस देन 0 एंड x प्लस 2 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका कंटिन्यूटी चेक कीजिए कहां पर? एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू, एट x इक्वल टू 0 पर इसका कंटिन्यूटी चेक करनी है। लिखिए x बराबर 0 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। लिखा जाए, सब लोग ट्राई करें, किस समय ट्राई कीजिए। क्या आप लोग को जो मैं इनवर्स में क्वेश्चन था वो लोग घर में बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? वो बनाए कीजिए, ना बने ग्रुप है ग्रुप पर सेंड कर दो, क्लास में जिस पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना कतई किसी हालत में नहीं है। पेन नहीं है? पेन किन्हीं के पास है? एक डबल पेन, एक तो था तो मैं तो इनको दे दिया। ये लीजिए, लिखिए लिखिए लिखिए। ये संतोष कुमार हो गया, चलिए इसको मिटा लिया जाए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए सब लोग? कुछ ना संतोष करा? और तुम्हारे पास जितने भी ग्रुप हैं सब लोग जिम्मेदारी क्या है? 10-10 सब्सक्राइबर बढ़ाने की। अच्छा नहीं भाई, सब्सक्राइबर अपने कोई फेक नहीं देनी है। अगर आपको लगे कि भाई बढ़िया हमारे फायदे में हक में जा रहे हैं तो फिर आप कर लो, नहीं लगे तो मत करो। नहीं भाई ध्यान दो। जैसे ये कोई फंक्शन है, कहां पर चेक करनी है? 0 पे। ध्यान दिया जाए तो एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, क्या निकालें? पहले लिमिट निकालेंगे ना, तो बताइए LHL, LHL एट x इक्वल टू 0 का ये क्या फॉर्मूला होता? लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट ना, और f ऑफ x बताइए 0 से छोटा के लिए फंक्शन बताइए क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, 0 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है? साइन 2x बटा क्या है? x ना। बताइए इसका लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट बताने का तरीका बताओ, आप लोगों को पढ़ाया था लिमिट कैसे निकालेंगे। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता, याद है आप लोग को? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा बटे थीटा वैल्यू क्या होता? 1 होता। क्या होता? 1, याद है ना? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1 होता है। इसका प्रूफ कहो तो प्रूफ भी 1 मिनट में दे दिया जाएगा, नहीं तो प्रूफ नहीं पढ़ना है तो बस ये फार्मूला भी है। ये पढ़ाया था लिमिट वाले चैप्टर में, मैं पढ़ाया था। बट यह मुसीबत क्या है ना, यहाँ पर 2x है लेकिन यहाँ पर x है, तो क्या अगर हमें यहाँ पे 2 लाना है तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे? क्या कोई बुराई है इसमें? फिर तो 2 से तो कर जाएगा। अच्छा 2 चल के लिमिट से बाहर आ जाएगा, लिमिट के अच्छा ये किन्हीं को लिखना है तो लिख लो, और किन्हीं को, मैं तो कहता हूँ सब लोग लिख ले भाई। फॉर्मूला लिख लिख के आपको याद नहीं हो जाए, ऐसा काम करो। लिखिए मिटा लें, फार्मूला मिटा लें। और ये बहुत काम का भी फार्मूला, ध्यान दीजिए। तो ये 2 क्या हो जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 और फ्रॉम लेफ्ट लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन 2x बट्टे का 2x। अब इसका वैल्यू क्या बताया? अभी इसका वैल्यू 1 होता है ना, मतलब 2 गुना 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। या नहीं, ये कैसे आ गया भाई साहब? मैं अभी फॉर्मूला बताया, लिमिट थीटा टेंड्स टू, समझिए तो वही तो मैं समझा रहा हूँ। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटे थीटा क्या होता है? 1। मजबूरी क्या अपनी, वहां पे जो ऊपर में वही नीचे होना चाहिए। यहाँ पर ऊपर में क्या एंगल 2x है लेकिन नीचे में केवल x था, तो 2x रहेगा तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसलिए हमने क्या किया? 2 से गुना कर दिया और भाग कर दिया। क्या कोई बड़ी बात है? नहीं ना। फिर RHL पे आ जाइए, RHL, RHL और कहां पे? एट x इक्वल टू 0। बताइए क्या हो जाएगा इसका? लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट या राइट? राइट ना। बताइए 0 से बढ़ा के लिए फंक्शन की वैल्यू बताइए।
लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट, 0 से बड़ा के लिए फंक्शन वैल्यू क्या x प्लस 2 है, x प्लस 2। अब डालिए तो ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। लिमिट कब नहीं डालते हैं, लिमिट दो तीन ही केस में नहीं डालते हैं, जब इंटरडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए, मतलब टोटल 7 केस हैं, जब इंटरडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए 7 में से याद है ना, 0/0 इन्फिनिटी सब टाइप का, तब लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट नहीं डालते, अदरवाइज डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे टू क्या लिमिट एग्जिस्ट करा भाई साहब, लिमिट एग्जिस्ट करा, इसीलिए बताइए लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया ना, सॉरी 4 या 2, 2 नॉट 4, 2 आ गया, ठीक है। अच्छा अब बताइए फंक्शन का वैल्यू बताइए, अब भाई फंक्शन का तो वैल्यू निकालना पड़ेगा, 0 पर चेक करे था ना, बताइए एफ ऑफ 0 कहां से निकालेंगे, ध्यान दे सब लोग, एफ ऑफ 0 कहां से निकालेंगे, जहां पर इक्वल हुआ ना, तो यहां पर मतलब बताइए 0 है तो x पर 0 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या ये बराबर हो गया, लिखेंगे हेयर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x इक्वल एज एफ ऑफ 0, और ये सब किसके बराबर है, 2 का, सो एफ ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस, एफ ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब हुआ x बराबर 0 पर ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। लक्ष्मी समझ में आया, कोई डाउट है, ये जो लिखे थे वो ये था, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बट्टे थीटा, बहुत पॉपुलर फार्मूला है, बराबर का 1 होता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बट्टे थीटा वैल्यू क्या है, इसका प्रूफ भी है, एक लाइन में कर सकते हो। अब नहीं ये दिख रहा है ना, आप इसकी बात कर रहे हो, नहीं ये केवल ये जो है ये दिखाता है कि आपको एफ एक्स का वैल्यू क्या लेना है, पुट करते टाइम उसको माइनस वाइनस नहीं करनी है, जैसे फिर समझिए ये जो है जैसे यहाँ तक तो समझ गया ना एलएचएल का। अब ये केवल ये बताता है जो एफ एक्स का आपको वो वैल्यू लेना है जब एक्स जो है 0 से छोटा हो, इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है, इसे माइनस नहीं पढ़ते हैं, एक्स टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, मतलब 0 से छोटा के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या था, sin 2x ना, बस इसका बस इतना ही यूज है, ये दिख रहा है ना ऊपर जो लाइन है, इसका केवल इतना ही यूज है और कोई यूज इसका नहीं है, समझ में आया, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ कंटिन्यूअस हो गया ना, तो लिखा तो मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स बराबर 0 बराबर 2 सो एफ एक्स इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करा जाएगा, ये लिखिए, पहले लिखिए, सब लोग लिखिए, संतोष लिख लिए, संतोष को लिखने दो, ध्यान दिया जाए, लाइए ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं, और वो क्वेश्चन क्या है, चालू है ना क्वेश्चन, नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सब लोग ये क्वेश्चन करिए, अभी तुरंत बताया, मॉड एक्स बट्टा एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, इसका कॉन्टिन्यूटी चेक कीजिए, एट एक्स इक्वल टू 0 पर इसका कॉन्टिन्यूटी बताओ सब लोग, x इक्वल टू 0 पर इसका कॉन्टिन्यूटी बतानी है, सब लोग बनावे, अभी जस्ट शायद पहला क्वेश्चन यही चला था, मॉड x माइनस 4 वाला था ना, मॉड x माइनस 4 वाला सेम क्वेश्चन एज इट इज है, बन गया क्या, हाँ पहले इसको डिफाइन करनी है, पहले इसको डिफाइन करना, पहले तो सब लोग मुझे मॉड x का अपने अपने को डिफाइन करो ना, अपने अपने कॉपी, दोनों के एक साथ क्या लास्ट में 0 हाँ वो भी वैसे ही कर सकते हैं, सब लोग अपने अपने कॉपी पर मॉड दिखाइए ना, फंक्शन को डिफाइन करके दिखाओ ना, जरा देखो तो कौन कौन समझ में आया, किन किन को नहीं आया, नहीं आया होगा तो समझाया जाएगा।
तो जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो बटा दो। हाँ जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू दे रखा उसने, जीरो के लिए उसने दिखा रखा। मोड को आपने डिफाइन करा कहाँ किया है? तो मोड को डिफाइन कीजिए ना, मोड को डिफाइन कीजिए ना पहले। प्लस एक्स वन एक्स ग्रेटर देन जीरो माइनस, ठीक है आपका लक्ष्य है ना। इधर ट्राई करें, सब लोग ट्राई करें, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। हमारा पर्पज यही है कि आप लोग को समझ में आए बात, जबरदस्ती कॉपी मत लिखा करो, ना समझ आए उसको फटाक से पूछ लिया करो। जबरदस्ती लिखने से ना वो कहता नहीं, ना मेरे ही काम का ना तेरे ही काम का, अरे दिल भी दिया तुम्हें खुदा ने 10 ग्राम का या 25 ग्राम का, जो भी दिया। तो फिर h मानियो सिद्ध कर दे x का 0 पर का। हाँ वही तो चेक की करना है, एक्स और 0 पर कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है। हाँ लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक्स और 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। क्या मैं बनाऊं, ध्यान दिया जाए। तो पहले हमने क्या कहा था, मॉड को डिफाइन करना हर एक केस में। बताइए मॉड का वैल्यू पर प्लस एक्स होता है, कब होता है? जब एक्स लेस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। और माइनस एक्स होता है कब? जब एक्स लेस देन 0 हो जाए। कि इतनी बातें क्लियर है? अब आ जाओ, फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स क्या था? ये था भाई साहब मॉड एक्स। अब ध्यान दीजिए, मॉड एक्स का वैल्यू एक बार प्लस एक्स होगा, क्या हो जाएगा? प्लस एक्स, और बट्टे में क्या है? एक्स है। लेकिन ये कब होगा? जब एक्स 0 से बड़ा हो, एक्स 0 से बड़ा हो। मॉड का वैल्यू एक बार माइनस एक्स हो जाएगा, तो ऊपर में था ना माइनस एक्स, बट्टे में क्या? एक्स। लेकिन ये कब होगा? जब एक्स 0 से छोटा हो, एक्स 0 से क्या हो? छोटा हो। प्रणाम। और एक बार क्या हो जाएगा, जब x 0 के बराबर हो तो क्या हो जाएगा? 0। x जब 0 के बराबर है तब फंक्शन ही दे रखा है 0 होगा। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये क्या हो गया? -1 हुआ यहाँ पे, और ये 0, मतलब ये क्या हो गया? ये आ गया आपका 1 आ गया। कब? जब x 0 से बड़ा हो। ये आपका -1 आ गया कब? जब x लेस देन 0, और ये 0 आ गया कब? जब x 0 के बराबर। इतनी बातें किन्हीं को समझ में नहीं आया वो पूछें, इतनी बातें किन किन को समझ में आया? लक्ष्य में आया, समझ नहीं आया? बताइए। नहीं आया, ध्यान दीजिए, ये समझे बात को, ये मॉड को डिफाइन करना। अच्छा ये वाला सॉरी वही वाला उतार दे। हाँ अब ध्यान दीजिए, एफ एक्स बराबर क्या था? मॉड था ना, तो मॉड एक्स का वैल्यू एक बार प्लस एक्स लिख दिए। मॉड एक्स का वैल्यू क्या लिख, ध्यान दीजिए, मॉड एक्स का वैल्यू हमने मॉड एक्स पर क्या डाल दिया? प्लस। लेकिन ये कब होगा? जब एक्स 0 से बड़ा हो। आप कहेगा यहाँ इक्वल टू तो लगा, इक्वल टू आपने क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इक्वल टू के लिए फंक्शन वो खुद ही डिफाइन कर रखा है, मुझे करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया? नहीं आया? वेरी गुड, तो वो कर लिया। अच्छा मॉड एक्स का वैल्यू एक बार माइनस एक्स रखेंगे। मॉड एक्स का वैल्यू क्या रख देंगे? माइनस है। यहाँ पर मतलब माइनस एक्स आएगा, और बट्टा में जैसा था एक्स था वैसा। लेकिन कब होगा माइनस एक्स? जब एक्स 0 से छोटा हो, एक्स 0 से छोटा हो। और जब x 0 के बराबर हो तब तो फंक्शन को उसने खुद डिफाइन कर रखा, वो किसके बराबर है? 0 के बराबर। बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आ गई ये? अच्छा क्या आप दिखने से लग रहा है कॉन्टिन्यूअस होगा? नहीं होगा। जब इसका ध्यान दीजिए, LHL 0 पर जैसे ही चेक कीजिएगा ना, तो LHL -1 आ जाएगा, RHL +1 आ जाएगा, और फंक्शन की वैल्यू 0, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे। बात समझ आया नहीं आया? अच्छा और अगर ये आ गया तो लिख देंगे यार, आप लोग इसे आगे ये बना लोगे, ये बन जाएगा। हाँ सेम है, मॉड x -4 वाला जिस नहीं थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहाँ पे? नहीं पहले प्रोसेस कीजिएगा। एट x बराबर 0 पे LHL RHL निकालने के बाद लास्ट लिख दीजिए यार fx लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट सो fx इज नॉट कंटीन्यूअस। लिख देंगे यहाँ पे हेयर लिमिट x tends to 0 f of x does not exist so fx is not continuous, so f of x is not continuous. is that clear or not clear? लक्ष्मी क्लियर या नहीं हुआ क्लियर? क्या लग रहा है? बढ़िया से चल रहा है? बढ़िया, कोई समस्या है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करा जाए। अब आप लोग की वर्क है जो घर पे जो पहले चैप्टर कंटिन्यूटी में हाँ 9.1 है या जो भी है, कंटिन्यूटी का पहला चैप्टर हंस के बनाना कंटिन्यू, उसमें कोई डॉट ही नहीं होने वाली है, ठीक है। अच्छा चलिए क्वेश्चन और यहाँ पे कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक वैल्यू और करते हैं अभी, फिर अपन लोग आगे बढ़ जाएंगे।
जैसे ध्यान दीजिए, एक इसको मिटा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए जाए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इफ दैट लिख लेते हैं, गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 if x not equal to 1 and 4 if x equal to 1। सबसे आसान क्वेश्चन है, सब लोग इसका कंटिन्यूटी चेक करके बताओ। एक पे सब लोग एक पे कंटिन्यूटी चेक करें, x बराबर 1 पे सब लोग कंटिन्यूटी चेक करें, सब लोग क्वांटिटी चेक करें x बराबर 1 पे। हाँ x बराबर 1 पे क्वांटिटी चेक करनी है, जल्दी जल्दी संतोष, इतना टाइम नहीं, जो उसको वहीं पे करना, क्या हो जाएगा। बनाइए, सब लोग बनाइए। लक्ष्मी घर पे क्वेश्चन सब बनता रहता है या नहीं बनता है? क्वेश्चन नहीं बनता है, पूछा कीजिए तो जो क्वेश्चन नहीं बनता है। हाँ 9 बजे आएगा, और 9 बजे आप लोग आओ तो 10 मिनट रुक क्या करो, ठीक है, हर बार ही मत आओ। नहीं नहीं आइए जरूर क्वेश्चन बताएंगे 9 से 10, क्यों नहीं बताएंगे। संतोष तुम्हारा भी छुट्टा है, तुम भी आ गया करो। इसका कंटिन्यूटी चेक करना, और ये जब लकीर खींचते तो इसका ये कर्व भीतर होना चाहिए, ये कर्व दिख रहे हो ना, भीतर होना चाहिए, इसका कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अभी तक इसमें लिमिट निकाले कोई वो है ही नहीं, लिमिट कैसे निकालोगे बस, तो लेजन ग्रेटर का मामला है ही नहीं। ध्यान दीजिए, लिमिट निकालनी है ना पहले, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, बताओ क्या हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1, बताइए 1 के बराबर होने के लिए फंक्शन क्या है, x क्यू माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2। अब यहाँ पर इंटरडिटरमिनेट फॉर्म का मामला ही नहीं, 1 का क्यू कितना 1, माइनस कितना 1, प्लस कितना 2, और ये क्या माइनस 2, ये कट जाए, 0 आ गया। देखिए लिमिट कुछ आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे कुछ और है, लिखेंगे हेयर लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x does not equal to f of 1, so f of x is not continuous, f of x is not continuous। समझ में आया नहीं आया, not continuous at x equal to 0, सॉरी 0 था, ये 1 था, 1। ठीक है, ये हो गया। कल आप लोग की होमवर्क है, कल खुली हुई है, ध्यान रहे, जो नहीं होगी भाई छूटेगा, ध्यान रहे। संतोष कुमार हाँ, ये आलसी बनना बंद करो, फंक्शन वैल्यू 4 है, 1 पर 4 है, आलसी बनने से कोई फायदा से किसी को नहीं मिला है। जो लोग ये सोचो ना घर पे बैठे वो घर पे कोई नहीं पढ़ाई करता, ठीक है ना, ये सब मतलब एक्सरसाइज 9.1 है, अरे क्वांटिटी कितने में 9 में है, 9.1 सब लोग का कल चेक करूंगा, जितना बने वो बना के लाइयो। जिनको समस्या आज 9 से 10 में आएगा क्वेश्चन पूछेगा, 9 से 10 में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ, थैंक यू फॉर स्टडी एंड बाय। नहीं LHL RHL की मामला नहीं चली, क्यों, चूंकि यहाँ पर देखिए LHL RHL में आप तब पढ़ो जब लेस देन ग्रेटर देन के लिए अलग अलग डिफाइन कराओ, लेकिन यहाँ तो लेस देन ग्रेटर देन का मामला नहीं है, बस ऐसे पसंद डायरेक्ट आप निकाल लें। समझ में आया। LHL RHL तब निकालें जब लेस देन के लिए अलग डिफाइन हो, ग्रेटर देन के लिए अलग डिफाइन हो, 0 के लिए मतलब बराबर के लिए अलग डिफाइन हो, तब LHL RHL की मामला पढ़े, अदरवाइज नहीं पढ़नी।